भाइयों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 की, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 10 अप्रैल 2024 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 10 मई 2024 है। इसमें हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर आएंगे जिसके बारे में आप लोगों से मुझे चर्चा करनी है। उसमें सबसे पहली बात आती है कि रिक्तियों की संख्या हमारे आयोग में क्या दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो विभागीय स्ट्रक्चर होता है उसमें जो डायरेक्ट लेवल पे एंट्री हो सकती है मैक्सिमम वो होती है क्लास 2। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप में ये तमाम पद यहाँ लिखे हुए हैं, जिसमें ये क्लास 2 पे सीधे तौर पे आपको भर्ती दे रहे हैं। इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप क्लास 2 में, जिसमें इससे ऊपर आप कहीं पे भी डायरेक्ट सेवा में नहीं आ सकते हैं, उन सेवाओं में आपकी डायरेक्ट भर्ती हो रही है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी हुई है और हर एक कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। आप लोगों को जैसा कि पता है कि सभी वैकेंसीज़ को मिला के 268 पद हैं। तो इसमें किन तरीके से फाँट दी गई है, कौन कौन से पदों की संख्या कितनी है। तो जैसे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जिला उद्यान अधिकारी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है श्रेणी 2 ग्रेड 1 की है। तो इसमें आप ये जान लीजिए कि क्लास 2 में जिला उद्यान अधिकारी में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की वैकेंसी होती है। ग्रेड 1 में 5400 ग्रेड पे होता है और ग्रेड 2 में 4600 ग्रेड पे होता है। मैं धीरे धीरे आप लोगों को पे बैंड के भी बारे में बताऊंगा और ये क्लास 2 क्लास 1 क्या है ये भी बताऊंगा। तो जिसमें जिला उद्यान अधिकारी जो श्रेणी 2 है, ग्रेड 1 है, उसमें रिक्तियों की संख्या जो है 3 है। अब उसका अगर हम आरक्षण देखेंगे तो EWS कोटे में 1 सीट है, अति पिछड़ा वर्ग में 1 सीट है, अनुसूचित जाति में 1 पद है। तो इस तरीके से जिला उद्यान अधिकारी के 3 पद हैं। प्रधानाचार्य जो राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र में होते हैं उसकी 1 वैकेंसी है, जो कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व है। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता हूँ कि ये पद जो हैं ये विभाग में किस तरीके से आप वहाँ पे स्थापित होते हैं। तो ये जो जिला उद्यान अधिकारी का पद है ये ज़िले में उद्यान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो ज़िले में आप इसको शॉर्ट फॉर्म में DHO भी बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर भी बोलते हैं। इसमें जो इसके ऊपर का पद होता है वो डिप्टी डायरेक्टर का होता है, जो मंडल लेवल पे बैठते हैं। और जिला उद्यान अधिकारी के अंडर में कई इंस्पेक्टर होते हैं। इसी तरह से प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रशिक्षण अधिकारी श्रेणी 2 की जो वैकेंसी है ये भी क्लास 2 की वैकेंसी है और इसमें 5400 ग्रेड इसमें भी होता है। अब तीसरे नंबर पे हम आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खास श्रेणी 2 की वैकेंसी जो है, यानी ये भी एक क्लास 2 का पद है, ये भी डायरेक्ट पद है। और आप लोग यहाँ पे इसमें देखेंगे कि कृषि विभाग में कई प्रकार की शाखाओं का वर्णन है, जैसे रसायन शाखा हो गई, वनस्पति शाखा हो गई, शस्य शाखा हो गई, कृषि रक्षा हो गई, विकास शाखा हो गई। इसी तरह से इसमें एक इंजीनियरिंग शाखा भी होती है। तो ये कुल मिला के 6 प्रकार की शाखाएँ या ये कह लीजिए सेक्शन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और ये इसमें से 6 में से 5 सेक्शन की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। अच्छी खासी संख्या में क्लास 2 की यहाँ पे पद आए हुए हैं। तो हम देखते हैं रसायन शाखा में ये 22 पद हैं, रिक्तियों की संख्या 22 है, जिसमें अनारक्षित कोटे में 9 सीट है, EWS में 2 हैं, अति पिछड़ा वर्ग में 6 हैं, अनुसूचित जाति में 5 सीटें दी हुई हैं। अब सबसे पहले दिमाग में आता है कि रसायन शाखा में लोग क्या करते हैं। रसायन शाखा में कृषि विभाग के अंतर्गत में कई लैब हैं, लेबोरेटरी हैं जहाँ रसायन की जांच होती है। इसी प्रकार से कुछ फार्म्स होते हैं जहाँ पे रसायन शाखा की सीट्स रहती हैं, वहाँ पे ये लोग कार्य करते हैं। इसके बाद हम आते हैं वनस्पति शाखा में। वनस्पति शाखा में भी देखिए श्रेणी 2 के अंदर अच्छी खासी सीट है, 11 सीट्स दी गई हैं, जिसमें अनारक्षित में 5 सीट है, EWS में 1 है, अति पिछड़ा वर्ग की 3 है, अनुसूचित जाति की 2 सीट है। तो ये वनस्पति शाखा के लोग जनरली जो है वो एग्रीकल्चर के जो फार्म्स होते हैं उनमें होते हैं, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। इसके बाद शस्य शाखा जो है, एग्रोनॉमी डिवीज़न जो है, उसमें 13 पद हैं कुल, जिसमें अनारक्षित में 5 सीट, EWS में 1,
अति पिछड़ा वर्ग में 4 और अनुसूचित जाति में 3 सीट है। तो ये देखिए इतना सुनहरा मौका है कि अगर आप देखिए पीसीएस के थ्रू जो वैकेंसीज आती हैं, विकास शाखा की जनरली आती है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत मुश्किल से 8, 10, 12, 15 सीट्स होती हैं और इससे ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको 268 सीट एक ही बार में आपको अपीयर होने का मौका दे रही हैं और आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। लेकिन फिर भी आप ये देखिए 268 सीटें होने पे आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे सिलेक्शन का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए मैं आप लोग जो भी कृषि सेवा से या कृषि से पढ़े हुए लोग हैं, मैं उनको एक हिदायत ये दूंगा कि जितनी आप मेहनत कर सकते हैं इस बार आप उतनी मेहनत कर लीजिए। 268 सीट बहुत अधिक है, इतनी संख्या में आगे सीट्स मुझे तो नहीं लगता कि जल्दी आने वाली हैं। तो इस पर आप पूरी तरह से हाथ पैर मारिए, एकदम कमर बांध के तैयारी करिए और इसमें लगने के बाद इसमें सिलेक्शन आ पाइए। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा में कृषि रक्षा शाखा में अगर आप बात करें तो 36 सीट हैं और अनारक्षित के 18, ईडब्ल्यूएस की 3, अति पिछड़ा वर्ग की 9, अनुसूचित जाति की 5 सीट है। ये कृषि रक्षा शाखा वाले क्या करते हैं, कृषि रक्षा शाखा में जो क्लास 2 का पद है वो भी जिले लेवल का है, जिसमें कृषि रक्षा अधिकारी उनको कहा जाता है या शॉर्ट में पीपीओ कहा जाता है, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर कहा जाता है। ये ज़िले में रहते हैं। इनके जो डायरेक्ट ऑफिसर होते हैं वो डिप्टी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन होते हैं जो मंडल में बैठते हैं, और जो इनके कंट्रोलिंग ऑफिसर एक तरीके से कह लीजिए जो ड्राइंग पावर होती है वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पास होती है, जिनका पद जिले में होता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खास श्रेणी 2 विकास शाखा की। ये क्लास 2 की वैकेंसी है जो डेवलपमेंट ब्रांच की है। इसमें 34 पद हैं। 34 पद बहुत हैं। अनारक्षित की इसमें 19 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 2, अति पिछड़ा वर्ग के 5 और अनुसूचित जाति के 8 पद हैं। अब इनका क्या कार्य होता है, विकास शाखा के लोग जनरली SDAEO शॉर्ट फॉर्म होता है, जिनका सब डिविजनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं। इसी शाखा के लोग जो है जिला कृषि अधिकारी होते हैं, जिनका शॉर्ट फॉर्म DAO होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है। और इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो यहाँ तक जो है ये क्लास 2 के पद हैं। इसके बाद जो आप पद देख रहे हैं वो ग्रुप 1 के हैं या ग्रुप A के हैं। तो क्लास 2 और ग्रुप 1 में क्या फ़र्क आ जाता है, तो क्लास 2 में आप ये समझ लीजिए कि 5400 ग्रेड पे होती है, ठीक है। और जो ग्रुप A यहाँ पे आप देख रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें 4600 ग्रेड पे होती है। तो एक बेसिक डिफरेंस तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सैलरी का हो गया। और ये जब प्रमोट होते हैं ग्रुप A के लोग, तब जाके वो क्लास 2 में आते हैं। आपको यहाँ पे हायरार्किकल भी अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ तो आप ये समझिए कि क्लास 1 के लोग हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं, फिर आते हैं क्लास 2 के लोग, ठीक है। यानी ये आपके हो गए श्रेणी 1 के लोग और ये श्रेणी 2 के लोग। इनके नीचे फिर कौन आता है, इनके बाद कौन काम करता है, उसके बाद काम करते हैं ग्रुप A के लोग, इसके बाद ग्रुप B होता है, ग्रुप C होता है, ग्रुप D होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्राविधिक सहायक की भी कई बार वैकेंसी आती है। प्राविधिक सहायक ये ग्रुप C में रहते हैं। तो ये जो देखिए इसमें भी वैकेंसी है, आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए हायरार्की में आप कितने ऊपर आपको जगह यहाँ पे मिल सकती है इस एग्ज़ाम के थ्रू। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जी तोड़ मेहनत करें और इसमें सेलेक्ट हों। हम आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर और बात की जाए तो वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप A पौध संरक्षण शाखा में देखिए 98 सीट्स हैं और 17 सीट्स जो हैं आपकी वो जनरल की हैं, 14 सीट OBC की है, 39 सीट्स जो है वो अनारक्षित और EWS कोटा जो है उसमें 17 सीट जो है अनारक्षित सीट है, 14 सीट जो EWS है, 39 सीट OBC की है, 26 सीट जो है अनुसूचित जाति की है और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति की है। इसी प्रकार से वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप A रसायन शाखा जो होती है
रसायन शाखा, केमिस्ट्री ब्रांच की जो शाखाएं हैं वो भी ये लैब में होते हैं। तो उसमें 20 सीट्स हैं, जिसमें 7 सीट जो है अनारक्षित वर्ग में है, 2 सीट जो है ईडब्ल्यूएस में है, और इसमें ओबीसी में सीट नहीं है। एससी की 9 सीट है और एसटी की 2 सीट है। इसी प्रकार वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए विकास शाखा में, ग्रुप ए में 21 सीट हैं और 11 जो हैं उसमें से वो आपकी अनारक्षित हैं, 6 सीट्स ओबीसी की हैं, 4 सीट एससी की हैं। तो अगर आप पूरा ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए कितना सुनहरा आपके पास मौका है कि 268 सीट्स पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कितनी संख्या में आप लोगों को वैकेंसी आप लोगों के पास आई है। और इसमें देखिए जो ग्रुप A1 की वैकेंसी है उसमें 4600 ग्रेड पे होता है और जो क्लास 2 है उसमें 5400 ग्रेड पे होता है। तो 4600 ग्रेड पे मैट्रिक्स लेवल होता है, 7 पे कमीशन के बाद ये होने लगा है। तो उसमें आप लेवल 7 पे स्टैंड करते हैं और इस पर कभी हम लोग बहुत और विस्तार से भी चर्चा कर लेंगे। और ये जो 5400 ग्रेड पे जो होता है ये लेवल 10 में आता है। तो इसमें मैट्रिक्स लेवल में ये लेवल 10 पे रहता है। अब आप देखेंगे 4600 ग्रेड पे लेवल 7 पे होता है, इसके बाद 4800 ग्रेड पे आता है जो लेवल 8 पे होता है। 5400 में ही दो, एक तरीके से कह लीजिए ग्रेड पे में 2 कैटेगरी है। 5400 में एक मैट्रिक्स लेवल 9 रहता है और एक लेवल जो है लेवल 10 का रहता है। तो इसमें लेवल 10 वाले जनरली जो होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया कि कितनी सीट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या शैक्षिक अर्हता रहने वाली है उसके विषय में। तो जैसे मैंने आपको बताया जिला उद्यान अधिकारी में श्रेणी 2 में 2 ग्रेड होती है, एक ग्रेड 1 होती है, एक ग्रेड 2 होती है। तो इसमें अगर आप ग्रेड 1 की बात करेंगे तो ग्रेड 1 जो है 5400 ग्रेड पे का होता है, जिसमें इस बार वैकेंसी आई हुई है। और इसके अलावा जो दूसरा होता है ग्रेड 2 वो 4600 ग्रेड पे होता है, जिसमें वैकेंसी नहीं आई है। तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके लिए ग्रेड 1 की वैकेंसी आई है, आप हायर उस पर सेलेक्ट हो रहे हैं। और दोनों ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों एक तरीके से आप जान लीजिए कि ज़िले में ही उनकी पोस्ट होती है, ज़िले की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उद्यान विभाग की। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन क्या अर्हता होनी चाहिए, तो उसमें मैं बताऊं आपको कि आप जैसे ही नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे उसमें हमेशा ये लिखा रहेगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से। तो ये बात हमेशा अंडरस्टूड हो जानी चाहिए कि कोई मान्यता प्राप्त ही विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो ये लिखित रूप में हमेशा रहता है, लेकिन आप सभी को पता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कौन से हैं। तो इसमें आप जान लीजिए कि जो एग्रीकल्चर के बीएससी किए हुए लड़के हुए हैं, कृषि विज्ञान या उद्यान विज्ञान से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, तो बीएससी कृषि या बीएससी उद्यान के लड़के हैं। अधिमानी का क्या मतलब होता है? अधिमानी मतलब वेटेज होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 लोगों के सेम मार्क्स आ जाएंगे या सेम नंबर आ जाएंगे तो किनका चयन में वरीयता दिया जाएगा। तो उसमें अब आप देख लीजिए, अधिमानी में आप लोग देख लीजिएगा, जनरली आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा रहता है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा हो, कहीं कहीं पे 1 वर्ष भी होता है। और दूसरा लिखा रहता है राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। राष्ट्रीय कैडेट कोर में ए सर्टिफिकेट होता है, बी सर्टिफिकेट होता है, सी सर्टिफिकेट होता है। ए सर्टिफिकेट जनरली जो है वो इंटर तक जो एनसीसी करते हैं उनको मिल जाता है, और बी श्रेणी का जो एक तरीके से प्रमाण पत्र है वो जब ग्रेजुएशन में आप करते हैं तो पहले साल में अगर पास होते हैं तो एनसीसी कैडेट कोर का आपको मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र मिल जाता है। इसी तरह से अगर 3 साल एनसीसी कर रहे हैं या 2 साल ग्रेजुएशन में एनसीसी कर रहे हैं तो किसी का 2 साल में, किसी का 3 साल में सी सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हो जाता है यदि वो पास होते हैं तो। इसी तरह से जो दूसरी वैकेंसी मैंने बताई थी प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी 2 में, उसमें भी विज्ञान से स्नातक हो या व्यक्ति, यानी इसमें बीएससी एग्रीकल्चर पहले नहीं बोला है, इसमें विज्ञान स्नातक वाले भी इसमें वैकेंसी फिल कर सकते हैं, लेकिन एक विषय के रूप में उनका रसायन विज्ञान ज़रूर होना चाहिए। यानी 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं बीएससी में, उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में उनकी केमिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए। इसी प्रकार से इसके अलावा और कौन सी लोग भर सकते हैं? कृषि में विज्ञान स्नातक के बाद राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ
अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से फल एवं शाक भाजी प्रौद्योगिकी में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर संयुक्त पाठ्यक्रम मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य परिरक्षण, खाद्य विज्ञान में विज्ञान स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी एमएससी होनी चाहिए। अधिमानी आप देख लीजिएगा सब में क्या क्या है, मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी, जनरली वही सारी वैकेंसीज़ में रहता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं समूह खा के रसायन शाखा की, क्लास 2 के। इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, यानी जो है आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से या सॉइल साइंस से या सॉइल टेस्टिंग में आपकी जो है वो स्नातकोत्तर की सॉइल कंजर्वेशन में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। अधिमानी में आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग जुड़ी हुई है, कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा परीक्षण में पीएचडी की उपाधि हो तो वो अधिमानी में मानी जाएगी। अधिमानी मतलब तभी होता है जब 2 लोगों के सेम मार्क्स आ जाएं तो किसका सिलेक्शन पहले होगा उसके लिए वेटेज होता है। अब हम आगे बात करते हैं वनस्पति शाखा की। वनस्पति शाखा में कृषि वनस्पति विज्ञान में पीजी होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी एमएससी होनी चाहिए एक तरीके से बात कर ले, या अनुवांशिकी के साथ प्रौध प्रजनन यानी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में पीजी हो, या प्रौध प्रजनन या अनुवांशिकी में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या वन विद्या में स्नातकोत्तर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो इसमें वही होता है, अर्हता में समकक्ष तभी मानी जाती है, ये जान लीजिए कि जो आयोग ने कहा होगा कि ये डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट है, अगर उनके यहाँ वो वैकेंसीज़ मतलब वो डिग्री लिस्टेड होती है तो उसको वो मानते हैं। अन्यथा अगर आप ये कहेंगे कि हम भी तो 4 साल की डिग्री करके आए या बीएससी करके आए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर उनके एक तरीके से कह लीजिए लिस्टेड नहीं होती है उनके नोटिफिकेशन में तो वो मानते नहीं हैं। इसीलिए अभी हम लोग इस पर भी बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो एक तरीके से समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता की जो बात की जाती है उनमें क्या क्या आता है। तो हम वनस्पति शाखा की बात कर लिए, इसके बाद इसी तरह से सस्य शाखा की हम बात कर लेते हैं क्लास 2 में। इसमें भी सस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी एग्रोनॉमी से अगर एमएससी एजी हैं तो आपको इस वैकेंसी में आप इसको फिल कर सकते हैं। या अधिमानी में आप यहाँ देख लीजिए, एग्रोनॉमी से किसी ने पीएचडी की हो तो वो अधिमानी उसकी ली जाएगी। इसी तरह कृषि रक्षा शाखा में अगर आप देखेंगे तो कीट विज्ञान या पौधरोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एमएससी वनस्पति विज्ञान, या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एमएससी प्राणी विज्ञान। अब हम जो विकास शाखा की वैकेंसी उसकी बात करते हैं, जो क्लास 2 की है, उसमें कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होगी तो उसको माना जाएगा। तो अब देखिए समकक्ष अर्हता का भी एक बिंदु दिया हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन बहुत कायदे से पढ़ने की चीज़ होती है। उसमें आप देखेंगे बीएससी कृषि उपाधि के समकक्ष कौन कौन सी डिग्री हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री या बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक इंजीनियरिंग या कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी होम साइंस या कम्युनिटी साइंस की उपाधि। तो ये इसका मतलब होता है बीएससी कृषि उपाधि के समकक्ष की डिग्री है। इसी प्रकार से एमएससी कृषि के समकक्ष अर्हता का निर्धारण किए जाने के लिए क्या क्या है उसमें हम देख लेते हैं। उसमें आप देखेंगे कि कृषि रसायन शाखा में शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष, मतलब उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इस वाली शाखा के लिए एमएससी कृषि मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन, एमएससी एग्रीकल्चर, सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हो। अब चूँकि ये पुराना नाम था, इसका नया नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, एमएससी एग्रीकल्चर सॉयल साइंस। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ चीज़ें उस रूप में लिखी ना होने की वजह से लोग फॉर्म तो फिल कर देते थे, इंटरव्यूज़ तक पहुंच जाते थे, लेकिन इंटरव्यूज़ में जाने के बाद ये आता था कि ये तो डिग्री में लिखा नहीं हुआ इसलिए आप एलिजिबल नहीं है। फिर इसमें लोगों ने आयोग में अपना बताया कि यही चीज़ होती है, उसके बाद उस चीज़ को लिस्ट कराया, नोटिफिकेशन आई
तो उसके नए नाम के साथ उसको लिस्ट कर लिया गया है। अब नया नाम एमएससी कृषि मृदा संरक्षण एवं जल प्रबंधन, ये जो है एमएससी एग्रीकल्चर सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, ये बहुत पुराना सब्जेक्ट रहा है। इवन आईआईटीज़ में भी इस तरह से इसकी पीजी होती थी, पोस्ट ग्रेजुएशन होता था, या एमटेक कह लीजिए, इसमें इन सब्जेक्ट्स में होता था। तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये अहर्ता से संबंधित है। इस पे आप लोगों को विशेष तौर पे फोकस देने की बात है। जो जनरली लड़के यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े होंगे या डिग्री कॉलेजेस से पढ़े होंगे तो उनमें उन चीज़ों को क्लियर रहता है कि कौन कौन सी वैकेंसी कौन कौन सी डिग्री वाले लोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में बहुत से ऐसे भाई बंधु भी होते हैं जो अदर स्टेट से भी आके एग्ज़ाम यहाँ पे देते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनके लिए थोड़ा सा ये रहता है कि उनकी डिग्री में क्या लिखा हुआ उसके बहुत मायने रहते हैं। अब जो इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है, यानी जो ग्रुप बी की वैकेंसी का मतलब क्या हो गया कि जो ग्रुप ए की वैकेंसी आई हुई है, ग्रुप ए में जो मैंने पहले बताया 4600 ग्रेड पे की जो होती है, उसके लिए वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए शस्य शाखा में क्या अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है कि एग्रोनॉमी में वो एमएससी हो, ठीक है, और कृषि में स्नातक होना तो आवश्यक है ही। अधिमानी में जैसे मैंने 2 बिंदु वहाँ बताया, वही 2 बिंदु जनरली आपको हर जगह पे कॉमन मिलेंगे। अब वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए वनस्पति शाखा में देखिए, आप उत्पत्ति विज्ञान सहित कृषि वनस्पति विज्ञान या प्रौध प्रजनन में स्नातकोत्तर उपाधि हो या जन्निक या प्रौध प्रजनन में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि हो। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक पौध संरक्षण शाखा में क्या है, कीट विज्ञान या पादप रोग विज्ञान में पीजी की डिग्री या पादप रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एमएससी वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एमएससी जंतु विज्ञान या कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। इसी प्रकार रसायन शाखा की अगर हम बात करें तो उसमें कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, मतलब एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। एमएससी एग्रीकल्चर के थ्रू आपकी कृषि रसायन विज्ञान में या मृदा विज्ञान में या सॉइल कंजर्वेशन में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार से विकास शाखा की अगर हम बात करें तो उसमें कृषि से संबंधित क्षेत्र में पीजी की डिग्री होनी आवश्यक है। तो ये जो मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, ये जो एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है कि कैसे कौन कौन सी वैकेंसीज़ है उसके बारे में इसमें आपको बताया गया है एक शॉर्ट तरीके